हम सभी ने भारत के करेंसी कॉइन्स यानी सिक्कों पर अलग अलग महापुरुषों की तस्वीरें देखी हैं। ऐसा अक्सर उन महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में करने का प्रचलन रहा है। केवल सिक्के ही नहीं, कई बार डाक टिकट भी जारी किए जाते हैं। हम में से जिन लोगों ने इनलैंड लेटर्स और पोस्ट कार्ड वाला जमाना देखा है, वे इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं। 1969 में पहली बार गांधी जी की तस्वीर भारतवर्ष के किसी करेंसी नोट पर छपी थी। ऐसा महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में किया गया था। ऐसा शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी महापुरुष की तस्वीर भारत के करेंसी नोट पर छपी थी। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और LK झा उस समय RBI के गवर्नर थे। यह 100 रुपए का नोट था और उस समय 100 रुपए के नोट काफी कम लोगों को ही देखने को मिलते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1969 में 100 रुपए की कीमत काफी अधिक थी। आज 2024 से तुलना करें तो 1969 के 100 रुपए आज के 5316 रुपए के बराबर हैं। जब हमने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि उससे पहले 100 रुपए के नोट पर हीराकुंड बांध की तस्वीर छपती थी। 1969 के बाद सन 1987 में 500 रुपए के नोट पर गांधी जी की तस्वीर छपी थी। इस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और RN मल्होत्रा RBI के गवर्नर थे। जो तस्वीर इस बार 500 के नोट पर छपी, वह पहली वाली तस्वीर से अलग थी। यह वही तस्वीर है जो आज हम सभी नोटों पर देखते हैं। यह फोटो सन 1946 में तब खींची गई थी जब गांधी जी ब्रिटिश सेक्रेटरी इन इंडिया लॉर्ड फ्रेडरिक पिथिक्लॉरेंस से कोलकाता के गवर्नर हाउस में मिले थे। इसके बाद 1996 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी करेंसी नोट्स पर गांधी जी की फोटो छापने का निर्णय लिया। आप याद करें तो 1996 वह साल था जब बीजेपी ने अटल बिहारी के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनाई, जो केवल 13 दिन में गिर गई थी, जिसके बाद एक गठबंधन सरकार बनी थी। इस गठबंधन सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के समय में सितंबर 1996 में RBI ने सभी करेंसी नोट्स पर गांधी जी की फोटो छापने का निर्णय लिया। इस समय C रंगाराजन RBI के गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार RBI के पास यह अधिकार है कि वो करेंसी नोट्स को डिजाइन करे। RBI कोई भी बड़ा निर्णय भारत सरकार से विमर्श करने के बाद ही लेता है। किंतु यह भी सत्य है कि RBI एक्ट, जो आजादी से पहले सन 1934 में बना था, उसके चलते करेंसी नोट्स पर फोटो छापने का एकाधिकार RBI के पास है। करेंसी नोट्स पर क्या छपेगा, इस मामले में संसद का या केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं होता। यूँ तो हमारे देश में कई बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिनमें से कुछ खास नाम जो सभी को पता है वे हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे और बिरसा मुंडा। यूँ तो यह वीरों की ऐसी सूची है जो पूरे दिन बोलने पर भी खत्म न हो, किंतु केवल गिनाने के लिए हमने कुछ बड़े नाम लिए। RBI ने किस आधार पर केवल गांधी जी को ही चुना, यह मेरी समझ से परे है। यहाँ गांधी जी का विरोध हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु केवल एक परिवार के नाम के लिए जिस प्रकार दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की अपेक्षा की गई है, यह बात मुझे सोचने पर अवश्य विवश करती है। यहाँ हमारे कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार के दबाव में आकर RBI गवर्नर्स ने यह निर्णय लिया होगा, क्योंकि इस सारे प्रकरण के दौरान कई गवर्नर बदले हैं और वे सभी बड़े ही होनहार अधिकारी थे। किंतु इस दौरान एक बात जो 1969, 1987 और 1997 में एक समान थी, वो यह कि नेहरू गांधी परिवार किसी न किसी रूप में सत्ता में था। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरा अपना यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो। करेंसी नोट एक राष्ट्र की पहचान होती है, जिस पर केवल कोई राष्ट्र चिन्ह या राष्ट्रीय धरोहरों के चिन्ह होने चाहिए। महापुरुषों को सम्मानित करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे उनके डाक टिकट, सिक्के, योजनाओं के नाम, संस्थाओं के नाम और स्टेडियम्स के नाम इत्यादि। अपने अगले वीडियो में हम महात्मा गांधी को मिली हुई राष्ट्रपिता की उपाधि के बारे में विस्तार से बताएंगे और कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आपने कभी न सुने हों। कमेंट्स में अपने विचार लिखने के साथ साथ
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।